जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 1, प्रतिलेखन संख्या 48, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन प्रारंभ। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। बराम सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बराम इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। बराम गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। बराम यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। बराम आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। बराम सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। बराम देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। बराम जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। बराम कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। बराम रेलों में अब भीड़ कम होती है, बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है। बराम लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। बराम अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। बराम आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। बराम हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें। बराम लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। बराम इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। बराम अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती हैं जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। बराम देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं। बराम एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपये का लेन देन करते थे। बराम जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। बराम जहाँ तक रुपये के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। बराम सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। बराम धन्यवाद। श्री हरदास।